ओके सो हेलो एवरीवन दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और मेरे चैनल पाई रेडियन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम सीपीओ अपनी टाइमर सीरीज में सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। तो आपको पता ही है जैसे कि सेक्शनल टाइमर आ चुका है और आगे आगे हर एग्जाम में लागू करने वाली है एसएससी। ये बात पक्की है, साल 2026 में आपको हर एक एग्जाम के अंदर सेक्शनल टाइमर दिखेगा। तो मैथ्स के अंदर आपको अब 50 क्वेश्चन करने 30 मिनट के अंदर। तो इस सेशन में मैं इसी तरह करने वाला हूँ, मेरे साथ अटेम्प्ट करना और देखना जो ट्रिक्स मैं इस्तेमाल यहाँ पर करता हूँ, चाहे वो यूनिट डिजिट हो या फिर डिजिट सम वगैरह की जो हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है कैलकुलेशन की, आप लगा पाते हो या नहीं। जिस तरह से अप्रोच में सवालों की लेता हूँ आप कर पाते हो, उस तरह से नहीं कर पाते तो साथ में सीखने की कोशिश करना और देखना कि कितना बेनिफिशियल आपके लिए ये सीरीज बनती चली जा रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। ओके प्लीज 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 बताया करो। शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, छोड़ते हैं, बहुत लंबा है। सीजल 2025 का हालांकि अगला सीजन 2022 में आया हुआ, ये डायरेक्टली वेरी करता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी के साथ। आजकल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं इस टाइप के सवाल, ठीक है। और ये इनवर्सली वेरी करता है क्यूब ऑफ सी के साथ। वेरी नाइस। यानी ए की बात करूं तो ये वेरी कर रहा है इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ए 15 है तो बी 27 है, सी 2 है। अब मुझे बी निकालना है जब ए 9 है और सी 2 है। भाई एक चीज ध्यान से देखना, दोनों केस में सी बराबर है। अगर सी बराबर है तो सी पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ये आपको सोचना होता है एग्जाम के अंदर। यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू अंडर रूट b1 बाय अंडर रूट b2 हो जाएगा, डायरेक्ट सी पे डिपेंड नहीं करेगा। ये आया देखो मजा। अब देखो इस ये क्या चीजें आपने सीखी है, नहीं सीखी ना, बस इसीलिए आपको पीछे रह जाते हो। तो b1 कितना है 27 और मुझे b2 निकालना है। तो यहाँ से b2 कितना आने वाला भाई, ये है 5 और ये है 3। जब आप b2 निकालने जाओगे तो नीचे 25 आएगा, नीचे 25 एक ही में आ रहा है, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सीजन 2025 का लेकिन लंबा चौड़ा, आगे बढ़ते हैं। ये भी लंबा चौड़ा सीजन 2025 का लेंथी क्वेश्चन थे, ठीक है। इन सेंटर किसी ट्राइंगल का यहाँ पर 3-4 पे, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम इन सेंटर दे रखी है, इन रेडियस बतानी है। यानी मेरे प्यारे भाई इसने इन सेंटर दिया है, मतलब अंदर इसके जो सर्कल है उसका सेंटर दिया कितना 3-4, और यहां से उसने जो है ऑल्टीट्यूड बनाया है ना, किसी भी साइड पे, मान लो इस साइड पे, और इसकी लेंथ दी उसने 2। इन सेंटर से ही तो बनाया, तो भाई ये तो इन रेडियस ही होती है, तो इन रेडियस आपकी 2 के बराबर ही है। दैट्स इट, आसान क्वेश्चन था सीजन 2025 का। नेक्स्ट चलते हैं। एक फायर लग गई बिल्डिंग में, ठीक है। मैन जो टॉप पर है बिल्डिंग के, वो देखता है फायर ब्रिगेड उसकी तरफ आ रही है। 8 मिनट लगे उसे, 30 से 60 डिग्री एंगल कन्वर्ट हो गया, तो अब कितनी देर में पहुंचेगी। बहुत सिंपल सवाल है, देखो बहुत सिंपल है। आपको मैंने एक बार में एक्सप्लेन पढ़ते पढ़ते ही कर दिया। 30 से 60 डिग्री एंगल कन्वर्ट हुआ कब, जब इतनी देर में, कितनी देर में वैन आई यहाँ से यहाँ तक, 8 मिनट में। तो भाई आपको रेशो से जाना है इसमें, ठीक है। 8 मिनट यहाँ पर लग रहा है, रेशो पकड़ो। आपको पता है 30 के सामने वाला 1 होता है और 30 के इधर वाला √3। ऐसे ही इस वाले में जब आप पकड़ोगे रेशो तो फटाफट पकड़ना, 60 के सामने √3 होता है और इधर होता है 1। अब एक बार आपकी हाइट जो है √3 है, एक बार आपकी हाइट जो है 1, ऐसे √3 बनाएंगे, ऐसे √3 बनाऊंगा तो यहाँ √3 की गुना होगी, यानी 3 - 1, 3 - 1 2, 2 आपका 8 के बराबर है। आपको ये टाइम निकालना ना 1 वाला, तो 1 कितना होगा 4 मिनट। दैट्स इट, कहानी खत्म, क्योंकि इतनी देर में अब ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 है, ठीक है। तो मुझे बताना लीस्ट वैल्यू उसकी क्या होगी। सीजन 2024 और 25 में भी ऐसा सवाल आया है, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट में आया था। तो 1/x 1/y 1/z। देखो भाई अगर लीस्ट वैल्यू उसकी बतानी है ना, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम लेने होंगे एक्स वाई जेड, तभी तो इनके उल्टे लिस्ट आएंगे। तो ये जो मैं लार्जेस्ट ले लूंगे, लार्जेस्ट अगर लेने तो तीनों को 1/3 ले लो, ठीक है, तो 1 बना देगा। ओके, तो उल्टा अगर इनका जोड़ना है, यानी 3 + 3 + 3 आपको करना है, जो कि 9 होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर लार्जेस्ट, अगर आप यहाँ पर जो है लार्जेस्ट लोगे तभी इनका उल्टा जो है स्मॉलेस्ट आएगा जोड़ करके। नेक्स्ट चलते हैं। एक फ्रूट सेलर, ये भाई 25 का लंबा चौड़ा सवाल, आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के लाइंस जो है ये पैरेलल होंगी, पैरेलल होने के लिए a1/a2 = b1/b2 होना चाहिए ना। तो 5/k + 1, ये सबको पता होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसे ये ना पता। और k/4 a1/a2 = b1/b2, है ना, ये पैरेलल लाइंस के लिए। तो ये कौन सी इक्वेशन, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई करा दो। 4 यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 5/5 आ जाएगा, 4/4, यहाँ 4 सेटिस्फाई कर रहा है, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। ये वैल्यू बतानी है। देखो सबसे पहले यहाँ पर आओ जरा, sin स्क्वायर 1 और sin स्क्वायर 89, यानी sin स्क्वायर 1 + cos स्क्वायर 1 है, ये 1 बना देगा। ऐसे ही पेयर बनते चले जाएंगे। कितने बनेंगे भाई, आधे बनेंगे 90 के आधे, है ना। ये 2-2 का पेयर बना रहा है ना,
तो भाई ये कितने बनेंगे 22 और साइन स्क्वायर 45 अलग बचेगा, तो 22 और साइन स्क्वायर 45 तो किसी से नहीं बनता, तो 1/2 बचेगा। अब ये कितना बन रहा है टेन स्क्वायर 29 माइनस सेक स्क्वायर 29 यानी -1, और ये क्या है कॉट स्क्वायर 54 माइनस कोसेक स्क्वायर 54 ये भी -1 ये है। तो भाई ये तो 22 बना, 22 में से 2 गया तो 20 सही, 1/2 कोई ऑप्शन है क्या? ये रहा, खत्म, आगे बढ़ते हैं। कह रहा सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर बताओ जो कि 53 से डिवाइड हो जाए। 53 से पहला तो होगा 106 ना, 106 जो कि क्या 53 इंटू 2, और आखिरी कितना होगा 3 डिजिट का चाहिए, 4 पे नहीं जाना। अगर मैं 53 इंटू 20 करूं पक्का ऊपर जाना हूं, 53 इंटू 19 करूं तब भी मैं ऊपर जा रहा हूँ, 53 इंटू 18 करना पड़ेगा, क्योंकि ये कितना आने वाला है मुझे बताओ, 950 में आप जोड़ने वाले 57 ऊपर चला गया, 1007 आ रहा है, तो 53 इंटू 18 होगा आखिरी, ठीक है। ये मेरे 3 डिजिट के ही रहेंगे। लेकिन अब इसमें देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर 53 जोड़ लो, -53 कर दो तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगा तो सिंपल बन जाएगा, 1 से लेकर के आपको यहाँ पर 18 तक जोड़ने हैं और -1 आखिर में करना है, यानी 53 1 से लेकर 18 तक 18 इंटू 19/2 n इंटू n प्लस 1/2, जो कि मेरा कितना बनेगा 171 में से अब 170, तो 7 यूनिट डिजिट 9010 वाला आएगा। खत्म कहानी, नेक्स्ट चलते हैं। कोसेक माइनस कॉट दिया है, कोसेक थीटा बताना है। भाई कोसेक माइनस कॉट, कोसेक प्लस कॉट, कोसेक माइनस कॉट है, कोसेक प्लस कॉट इसका उल्टा होगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मेरा 1 होता है, तो इसको सीधे ऐड करते हैं तो हमें पता है कितना मिलता है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था इसे, है ना, तो हाफ ऑफ इन दोनों का सम मिलेगा, ठीक है, ये बात है। तो 7/2 प्लस 2/7 यानी कितना मिलेगा भाई 53/20, खत्म, नेक्स्ट करते हैं। थोड़ा समझा दिया मैंने, वरना डायरेक्ट लिख देता है। राम को एक 6 डिजिट नंबर दिया गया, सिलेक्शन पोस्ट में आया हुआ सवाल है, तो कह रहा है श्याम ने चेक की डिविजिबिलिटी, श्याम ने मतलब राम को दिया, अब श्याम ने पाया कि 57 से डिविजिबल है, 57 से मतलब कि भैया 19 से और 3 से डिविजिबल है, ठीक है, रीअरेंज कर दिया डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब किससे डिविजिबल होगा 19 से होगा, या फिर देखो इनसे तो वैसे नहीं, क्या पता बन भी जाए रीअरेंज करके, एक सेकंड देखते हैं, रीअरेंज करो पहले इसे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में 8 6 4 3 2 1 किससे हो रहा है, देखो 3 से तो होगा ही होगा, है ना, क्या पता 19 से चेक कर लेते हैं, 19 इंटू 4 फिर 104 95 93 फिर 4 76, तो 13 4 17 1 नहीं हो रहा भाई 19 से, 19 से नहीं होगा, 3 से तो होगा ही होगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स होगा 3 से, तो 3 से तो होगा ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। आर्क है किसी सर्कल की, उसकी लेंथ ये रही 18 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर पे, एरिया बताओ सर्कल का, यानी रेडियस निकालनी है ना। आर्क की लेंथ कितनी है 19 सही 1/4 यानी 77/4, तो 77/4 इसकी लेंथ है, वो किसके बराबर है 18/360, ये एंगल है 2πr, 2πr। तो रेडियस यहां से बताओ मुझे कितनी आ रही है आपकी, ये है 2 ये है 7, ठीक है, 4 से काटा तो 90, ओके, और आपने एक सेकंड, हाँ इसे काट लें तो ये मेरे पास है कितना आएगा 245, ठीक है ना, और किससे क्या कट रहा है, चलिए देखते हैं, 49 2πr होगा ना, तो मैंने यहाँ काटा 2 है ये 7 होगा, और 18 मैंने इसे किससे काट दिया, एक सेकंड दोबारा देखना पड़ेगा इसे, 19 से 1/4 77/4 था, 18/360 इंटू 2πr, है ना, तो ये 2 है ये 7 है। अब मैं देखता हूँ इसे, तो 18 है, 4 अगर मैं काटू 20 तो यहाँ बचेगा 5, अब सही है, तो r कितना आ रहा है 49 इंटू 5/4 कुछ ऐसा आ रहा है, 7 का मल्टीपल है, ठीक है, और एरिया 11 का तो बनेगा ही, एरिया बनेगा πr स्क्वायर, 11 का बनेगा, तो 11 7 दोनों का चेक करना है, तो 11 का चेक करने पहले 5 में 2 गया 3, है ना, 6 में 6 गया 0, 9 में 7 गया 2, 3 तो 5 नहीं बन रहा क्योंकि तो 0 होगा, 5 में 2 गया 3, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1 नहीं बन रहा, 5 में 2 गया 3, 6 में 0 गया 6, 8 में 7 गया 1, ये नहीं बन रहा, 5 में 2 गया 3 0 2, है ना, 6 6 6 3 9 2 11, ये बन गया, ये बन गया, तो आखिरी वाला आंसर है 11 के मल्टीपल से, 11 नहीं होता तो 7 भी चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पी कंप्लीट कर सकता है किसी काम को 5 दिन ज्यादा क्यू से,
है ना, और पी करता है उसी काम को 9 दिन ज्यादा आर से, और पी प्लस क्यू आर के बराबर है, यानी पी प्लस क्यू मेरा आर के बराबर दिनों में, उसे मैं एक्स ले लूं, इस सवाल को ऐसे करते हैं हमेशा, तो क्यू है और पी है, पी करता है इससे 9 दिन ज्यादा लेता है एक्स प्लस 9, और क्यू से कितने ज्यादा लेता है, 5 दिन ज्यादा लेता है। देखो ये एक्स प्लस 9 है, अब ये क्यू से 5 ज्यादा है, तो क्यू कितना होगा एक्स प्लस 4, क्यू कितना होगा एक्स प्लस 4। अब ये अगर एक्स मुझे चाहिए जो कि पी प्लस क्यू के बराबर है, तो अंडर रूट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाले का होता है, यानी 9 4 36 का कितना है 6, तो पी को कितना मिलेगा 9 6 15, यही पूछा था पी को कितना लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 5 डिजिट नंबर 676 3 7 11, 3 7 11 से कोई है भैया तो फटाफट पकड़ते हैं इसको, 23 इंटू 11 यानी 231, 231 से भाग जा रहा है, 231 के लिए हमें इसे भाग देना पड़ता है 676। अगर इसे सॉल्व करना है तो सबसे बड़ी वैल्यू ले लो, फिर रिमाइंडर को माइनस कर देना, यानी 9 9 यहाँ रख लो। अब मैं इसे भाग देना स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने कहा सर 3 टाइम्स तो ऊपर चला जाएगा, 2 टाइम्स कर देता हूँ, तो कितना आएगा मेरे पास 462, माइनस किया 4 1, अब 9 टाइम्स कर दूंगा, 9 किया तो 2079 बन रहा है, बहुत अच्छे बहुत फास्ट हो रहा है, 14 में 7 किया 7, ठीक है 709, अब 3 टाइम्स कर दूं तो 693 बनेगा, कितना आ रहा है 6 16 16, अब 99 में से 16 अगर मैं घटा दूं तो 3 8 83, ये मेरे एक्स और वाई की वैल्यू होंगी, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा लिया था, रिमाइंडर कम कर दिया, तो 24 माइनस कितना बात किया 15, 24 माइनस 15 कितना आएगा 9, 9 मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको, इतने रुपए पे 1 साल के लिए 8% कंपाउंडेड ईयरली हाफ ईयरली, अगर ईयरली होगा तो 8% रेट होगा, अगर हाफ ईयरली कर दोगे तो 4% आपका 2 बार लगना है, तो इसे लगाओ 4 4 8 8.16%, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 0.16%, किसका निकालना है 12500 का, सही, तो यार ये 2 जीरो पहले तो हटाओ, अब 12.5% निकाल लो, है ना 12.5 100% का, यानी 1/8 कर दो 160 का, यानी आपका आंसर आ रहा है 20। देखा देखा तरीका सोल्व करने का। नेक्स्ट चलते हैं, कितनी कॉर्ड बन सकती है 20 पॉइंट से, 20 पॉइंट से देखो भाई 2 पॉइंट चाहिए कॉर्ड बनाने के लिए, 20C2, हमेशा याद रखना कितना 20C2, यानी 20 इंटू 19/2 जबकि 190, कितना 190। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर्स का 5 और इतना है ना, मुझे ये कह रहा है रेशो नंबर्स का ये है, तो लार्जर नंबर क्या होगा, भाई रेशो नंबर्स का ये है, तो एचसीएफ ही तो इसमें से कटा होगा, यानी दो नंबर मेरे क्या होंगे 5 इंटू एचसीएफ कितना 5 और 7 इंटू 5, यही होंगे दोनों नंबर, क्योंकि एचसीएफ ही तो कट के रेशो आएगा, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा 35, बड़ा नंबर क्या होगा 35, मजा आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, एबीसी पार्टनर्स है किसी फर्म में, अब कह रहा है वो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3 4 5 के रेशो में, उन्होंने 4% अलग रख दिया, फिर बी का शेयर इतना है, तो कितना अलग रखा था 4% का मान वो निकालना है, यानी देखो 3 4 5 का इनका अनुपात है। अब बहुत ध्यान से देखना, तो ये 4 की वैल्यू दे रखी है, कोई गलत तो नहीं है भाई, ये बी का शेयर दिया यानी 4 की वैल्यू दी है ना, और टोटल कितना 4 से 12, टोटल 12 होगा, ये मैंने निकाल लिया कितना जो बटा इनके बीच 96% बता, है ना, तो ये तो 96% के बराबर हुआ ना, क्योंकि 4% तो मेरे भाई आपने अलग रख दिया था, है ना, अब निकालना क्या वही 4%, तो 96% ये है, मुझे 4% निकालना। देखो ये होती है तरीके सॉल्व करने के, ये आपको सीखने चाहिए, दो फिर 22675 वाला एक ही है, 22675, खत्म कहानी, आगे बढ़ो। नेक्स्ट चलते हैं, 1/m 1/n 1/o है, 3 4 5 है, तो MNO यानी इसका उल्टा करना है, यानी 1/3 1/4 1/5, 60 लोगे एलसीएम 60 से गुना करोगे सबकी, तो क्या मिलेगा 15 12 15 20 15 12, खत्म। नेक्स्ट चलते हैं, इनर और आउटर रेडियस किसी हेमिस्फेरिकल वुडन वॉल की कितनी है, ये है ना, पॉलिश करना है मुझे एंटायर सरफेस, ठीक है, तो बता रहा हूँ पॉलिश करने के लिए कितना रुपए। देखो बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, वरना बच्चे कहेंगे कि आपने इतना डायरेक्ट कैसे कर दिया, क्योंकि मुझे इसका, मैंने जब जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन्हें पता है इसका शॉर्ट तरीका मैंने बताया हुआ है आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो वुडन बाउल है, बाउल कुछ इस तरह का होगा, उसकी थिकनेस भी है, अब इसका जब एरिया लिखोगे तो मुझे एक बात बताओ, एक तो ये बाहर वाला चाहिए आपको, ठीक है ना, एक आपको ये अंदर वाला चाहिए, दोनों चाहिए ना, क्योंकि बाउल के अंदर भी पॉलिश करोगे बाहर भी पॉलिश करोगे, और कहाँ पॉलिश करोगे मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे सर मैं यहाँ भी पॉलिश करूंगा, इसकी थिकनेस जो है, इसकी थिकनेस पे भी पॉलिश होगी, होगी या नहीं, इसकी थिकनेस जो है बाउल की उस पे ऊपर कटोरी के वहां भी पॉलिश होगी, तो ये पूरा एरिया जब पॉलिश करूंगा तो मेरे पास आएगा क्या भैया 2 पाई r² प्लस 2 पाई r², ये बाहर वाला आया,
ये अंदर वाला आया स्मॉल आर, ठीक है, और प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आएगा क्रॉस सेक्शन का, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया आएगा, ये जो मैंने रेड से किया। यानी अगर मैं यहाँ कॉमन बताऊं तो भाई मेरे पाई मैंने कॉमन लिया 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी यहाँ मुझे मिला 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखो, मैं डायरेक्ट लिखने वाला था इसे, बट थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ कर दिया, वरना आप कहते डायरेक्ट कहाँ से आ गया सर ये। 3r स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर है 64 प्लस ये कितना है 36, ठीक है, तो 64 इंटू 3 इज 192 प्लस 36, है ना, तो कितना आएगा 228 का आधा, क्योंकि 50 से गुणा करनी है आपको, ध्यान से पढ़ो, 50 से वहां गुणा करनी है, पाई के लिए 50 है ना, पाई के लिए 50 है, अगर पाई के लिए 50 है तो पाई हटा दो, 50 से गुणा कर दो, दैट्स इट, कहानी खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। ए और बी दो प्राइम नंबर से, ए बी से बड़ा है, एलसीएम उनका ये है, बताओ, दोनों प्राइम है, दोनों प्राइम है तो दोनों की गुणा आने वाली है उनका एलसीएम, है ना। अब ये किससे जा रहा है, 7 से जा रहा है, नहीं, क्या ये 9 से जा रहा है, नहीं, क्या ये 11 से जा रहा है, भाई 11 इंटू कितने टाइम जा रहा है 19, तो इनमें ए बड़ा है तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, दैट्स इट। तो ए स्क्वायर माइनस बी करना है, यानी 361 माइनस 11, 350 मेरा आंसर है, कहानी खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा ट्रायंगल एबीसी में डी और ई पॉइंट्स है, एबी और एसी पे कुछ इस तरह से, डी पैरेलल बीसी के, डीई पैरेलल बीसी, एबीसी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है वरना और हमारी स्पीड आ रही होती है। अभी डी पैरेलल बीसी के 6 और 7 का रेशो है, डी और बीसी का, इसका रेशो 6 और 7 का है, यानी ट्राइंगल्स का जो रेशो होगा, छोटे वाले का अगर 36 होगा एरिया तो बड़े वाले का 49 होगा, बड़े वाले का, तो इसका कितना बचेगा भाई, इसका कितना बचेगा 13। तो क्या पूछा है इसने, बट छोटे वाले और इस ट्रेपीजियम का ही तो पूछा है, तो 36/13 कोई ऑप्शन है, खत्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है कंपेयरिंग अलजेब्रा। यहाँ पर क्या करते हैं, आपको यहाँ 2 बनाना है बस, बाकी अंदर जाएगा, यानी 4a प्लस 4b माइनस 8c। अब इसके जो कोफिशिएंट होंगे ए की वैल्यू कैसे आएगी, जो कोफिशिएंट उसका होगा 4 अपॉन इसका कोफिशिएंट स्क्वायर वाले का जो कि 1 है, तो ए की वैल्यू है। इसी तरह बी की वैल्यू वो कितनी आएगी, वो भी 4 आएगी, और सी की वैल्यू कितनी आएगी -8, खत्म कहानी। अब यहाँ रखो तो कितना आने वाला है, ए बी 16, ये तो कट जाएगा भाई, तो 4 आ रहा है, खत्म कहानी। नेक्स्ट चलते हैं। मंथली इनकम रमेश की और ये इतनी है, और उसका खर्चा इतना है, अगले साल इनकम बढ़ी, एक्सपेंडिचर सेविंग में परसेंटेज इनकम, वो बताओ कितना इंक्रीज हुआ, खत्म है। ये सवाल बहुत बार हमने कर रखे हैं ऐसे। तो देखो सबसे पहले इनका रेशो ले लो, अगर मैं 15 से काटूं तो 7 है, इसे 15 से काटूं तो 11 है, तो भाई इनकम अगर 11 है तो एक्सपेंडिचर है 7 और सेविंग कितनी है 4, ठीक है। अब ये कितने कितने से बढ़ा उसको देख लो, ये बढ़ा 25% से इनकम और ये बढ़े 19% से। अगर मैं डेविएशन लूं तो कितना -6 इंटू 7 माइनस का 42, डेविएशन 0 होनी चाहिए ओवरऑल, अगर एवरेज सही है वो भी सही है। अभी एवरेज में डेविएशन चाहिए तो बटे 4 कर दो, यानी कितना 10.5, इससे 10.5 ज्यादा होगा सेविंग वाला, इससे 10.5 ज्यादा, यानी 35.5, दैट्स इट, कितने से सेविंग बढ़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं। साइन x माइनस वाई है, दे रखा है, ये तो फॉर्मूला हमें भी पता है, कहना क्या चाह रहे हो, फाइंड करो ये। अच्छा CHSL में आया हुआ एक अच्छा सवाल, और ऐसे ही सवाल C2 में भी आए थे पिछले साल। आप एक काम करो ना, a माइनस बी है तो b को 0 कर दो, b को 0 करोगे तो क्या आएगा, साइन a अपॉन कॉस b, 0 तो 1 बन जाएगा, ये तो tan a आएगा, माइनस प्लस यहाँ b 0 किया तो माइनस आएगा, माइनस साइन c बाय ये b, ये कॉस c जो कि tan c बनेगा, जो कि क्या बनेगा tan c, यानी tan a माइनस tan c आ रहा है आपका, ये आपको निकालना है। तो tan a माइनस tan c किस में आएगा, यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ आ सकता है, इसमें आएगा, क्योंकि आप साइन a अपॉन कॉस a करोगे तो साइन a कॉस c से कॉस c कटेगा, tan a आएगा, tan a माइनस tan c इसमें आएगा माइनस। नेक्स्ट चलते हैं। लेंथ ब्रेथ हाइट किसी की इतनी है रूम की, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग करनी है, ये हॉल की सीलिंग की 10.2 पे, 10.2 का रेट है, मतलब 17 का मल्टीपल है, और ऑप्शन में चेक करते 17 का मल्टीपल, 17 से मैंने इसे काटने की कोशिश की भाई, तो मेरा कितना बनेगा 119, तो कितना आया मेरे पास 11 3 14 149, ओके। फिर मैंने कहा सर ये नहीं जा रहा, अगला 102 ये जा रहा है, सीधे 17 के मल्टीपल से हो रहा है यार ये शायद, है ना। फिर ये कितना 153 पूरा ये नहीं जाएगा, फिर ये अगेन 153 124 119 ये भी नहीं जाएगा, 17 के मल्टीपल से कर दिया बिना फॉर्मूला लगाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बैग ₹1 50 पैसे 25 पैसे इस रेशो में उसमें कॉइन्स है ना, तो ₹1
50 पैसे और 25 पैसे के क्या है कॉइन्स हैं, किस रेशो में, 5 6 7 के, है ना। तो क्या क्या रकम बनेगी, 5 बनेगा, इससे 6 होंगे 50 पैसे के तो 3 बनाएंगे, और 7 होंगे 7/4 बनाएंगे, कितना 8 चौक 32, 7 39/3 390 रुपए के बराबर है। एक 40 के बराबर है। कितने कितने सिक्के थे भाई, 40 पंजे 200 और 280 आखिर में, और 240 यहाँ, बस इसकी गुणा कर दो यहाँ 5 और 6 और 7 के रेशो में, इतने इतने सिक्के थे। पेरीमीटर बताना है माइनस सेक्टर का जिसकी रेडियस है 4। देखो इस सेक्टर का आपको पेरीमीटर बताना है जिसकी रेडियस है 4, तो 4 4 8 तो हो गई, प्लस एक्स्ट्रा कुछ होगा, तो 8 प्लस कोई है, ये रहा, खत्म कहानी। नेक्स्ट, सक्सेसिव डिवीजन करा तो ये रिमाइंडर बचे, किससे मैंने करा, ध्यान से देखना, 1 2 3 4, किससे करा मैंने, 2 3 5 7 से, तो रिमाइंडर्स मेरे क्या क्या बचे थे भाई, देखना जरा, 1 4 0 5, तो मैं वैल्यूज निकालता हूँ यहाँ पे फटाफट। यहाँ 0 लेते हैं तो 7 इंटू 0 प्लस 5 5 5 25 प्लस 0 25, 75 और 4 70 158 प्लस 1 159, यानी 159 मेरा वो नंबर है। अब इसका सक्सेसिव डिवीजन आपको करना है किससे, चेक करो, 7 5 3 2 से, बढ़िया सवाल है, 7 5 3 2 से, 7 से काटा तो 2, तो फिर 2, तो रिमाइंडर बचा 5, 5 से काटा तो 4, रिमाइंडर 2, 3 से काटा तो 1, रिमाइंडर 1 और 1, 5 4 9 बच रहे हैं, है ना, उन सबका सम करना है हमें। दैट्स इट। रेशो प्रेजेंट एज ऑफ दो गर्ल्स का 3 4 है और 7 9 है, 2 साल बाद, 3 4 इनका रेशो है ए और बी का, और 7 9 का है कितने, 4 साल बाद है, 2 साल बाद है, कितने 2 साल बाद है भाई, है ना। तो यहाँ पर देखना है डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, तो डिफरेंस को बराबर करेंगे, तो 2 बनाऊंगा यहाँ, तो 6 से 7 हो रहा है, 1 का मान 2 है, तो 6 दूनी 12 थी, असल में 12 थी इसकी एज, और 8 दूनी 16 इसकी थी। अब ये कह रहा है 10 साल बाद 6 7 का रेशो हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ू तो 22 आ जाएगा, तो 6 तो नहीं आ सकता। दूसरे में 12 साल बाद 12 12 जोड़ू तो 24 आएगा, इसमें 12 जोड़ू तो 28, यानी 6 और 7 का, ये सही है, ऑप्शन 2, ओनली 2, ओनली 2। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है एबीसी ट्रायंगल, ट्रायंगल भी 90 है और tan ए दिया है, sin ए cos सी यानी sin ए प्लस सी, अगर एंगल भी 90 है तो भाई a प्लस सी भी तो 90 ही होगा, तो 1 आएगा ना, दैट्स इट। नेक्स्ट, ट्रेडर सेल करता है आर्टिकल 16% कम पे, और अगर इतने ज्यादा का बेचे तो इतना गेन कर लेगा, यानी भाई 16% कम है ना, और इतना ज्यादा, इन दोनों का सभी तो होगा, तभी तो उतना ज्यादा होगा, देखो 100 से उतना कम है ना, फिर उतना ज्यादा, तो इन दोनों का सम कर दो, दैट इज 31% कितना है, 192.20, तो कि मेरा कितना आ रहा है, 31 इंटू अगर मैं 6 करूं तो 186, फिर 0.2, तो 600 6.2 आ रहा है, या 600 भी जो भी है, आपको निकालना है 115, एक्चुअली 115% निकालना है, जो भी निकालना है, पॉइंट पे ध्यान मत दो, सारी ये वैल्यू आप 23 के मल्टीपल चले जाओ, 23 का मल्टीपल, 23 दिया 69 नहीं, 23 दिया 69 नहीं, 23 दिया 69, है ना, ये खत्म कहानी, ये भी नहीं, हटाओ। नेक्स्ट चलते हैं, 4 क्यूब है जिनकी वॉल्यूम इतनी इतनी है, अच्छा वॉल्यूम 4 क्यूब की इतनी है, तो ए कितना है भाई यहाँ पे 6, अगर वॉल्यूम इतनी है, इनको मैंने ज्वाइन करके एंड टू एंड रख दिया 4 को, तो 6 की ये साइड रही, और ये साइड तो 6 ही होगी, दैट्स इट। यानी एक साइड लेंथ जो मेरी बनी है इस क्यूबॉइड में वो 24 बन गई, है ना। तो अब मुझे टोटल सरफेस एरिया बताना है, जो कि क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी, यानी 24 इंटू 6, बी इंटू एच और एल इंटू एच, यानी यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ 6 इंटू 6, 36 दूनी 72 बाहर आ गया है, और अंदर क्या बच्चा 4 प्लस 1 प्लस 4, तो 9 9 दूनी 18 से यूनिट डिजिट से हो गया, खत्म कहानी। नेक्स्ट चलते हैं, 100 मीटर की रेस में ए ने 9 की रफ्तार पकड़ी, 9 की रफ्तार मीटर पर सेकंड में कितनी होती है, 2.5, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। अब ये जो है स्टार्ट देता है 10 मीटर की बी को, यानी बी को जो जाना है भाई वो 90 जाना है, और फिर भी उसे 5 सेकंड आ रहता है, यानी ए को जितना 100 जाने के लिए लगेगा, तो पहले निकालता हूँ ए को 100 जाने के लिए कितना लगेगा, 40 सेकंड। ये 5 जो है फिर भी इससे 5 ज्यादा ही ले रहा है, फिर भी 5 से हरा दिया ना, यानी इससे फिर भी 90 जाने के लिए भी 5 ज्यादा ले रहा है इससे, यानी बी 45 ले रहा है, यानी बी की स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकंड। इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, ऐसे सवाल होते हैं। एक ट्राइंगल एबीसी में बाइसेक्टर एंगल ए का कट करता है बीसी को डी पे, ए बी प्लस एसी, बाइसेक्टर थ्योरम का सवाल है, ये कभी भी मुश्किल हो ही नहीं सकता मेरे लिए, है ना। बाइसेक्ट कर रहा है इस तरह से, ये है ना, तो इनका इनका क्या रेशो है, वही इनका इनका रेशो होगा, है ना। इसका रेशो 3 और 1 का है, तो यहाँ भी रेशो 3 और 1 का ही होगा, ए बी प्लस एसी, यानी 4 मुझे 10 दिया है, यहाँ पे 1 बताना है, 1 कितना होगा 2.5, वही तो है एसी।
ठीक है, खत्म कहानी। नेक्स्ट चलते हैं। 2.5 रेडियन को डिग्री में बदलो। बढ़िया सवाल, देखो सीजीएल 2025 में एज इट इज सवाल ये आया है। ठीक है, 2.5 रेडियन, देखो पाई रेडियन इज 180 डिग्री, ये हमें पता है। ठीक है, तो मुझे निकालना है 2.5 रेडियन, जो कि कितना होगा, देखो 180 बाई पाई यानी 22/7 इंटू 2.5 दैट इज 5/2। तो हम यहाँ निकालते हैं 4 से काटूं तो 45, 45 इंटू 35/11 आ रहा है ना। तो 45 इंटू 35 मतलब 40 प्लस 5, 40 माइनस 5 यानी 1575 आ जाएगा 1600 माइनस 25 से, यानी कितना आ रहा है 857 इज व्हाट 5 और नहीं नहीं 47 आएगा ना, तो 4 143 वाला, दैट्स इट। नेक्स्ट, एवरेज स्कोर क्रिकेटर का 20 मैचेस में 52 है। ठीक, अब उसका हाईएस्ट स्कोर कितना ज्यादा है, लोएस्ट से 120। तो भाई 18 इनिंग में उसका देखो 18 इनिंग में कितना है 50। ऐसे सवाल को एलिगेशन से जाएंगे हमेशा, है ना। एवरेज 20 में कितना है 52, क्यों जाते हैं एलिगेशन से, देखो यहाँ डिफरेंस 2 बनता है और ऊपर भी 2 है तो आसान हो जाता है। यहाँ 2 है तो ऑब्वियस सी बात है 18 रहा होगा, तो 18 ज्यादा करोगे 70। 2 इनिंग का एवरेज 70 है हाईएस्ट और लोएस्ट का, यानी हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितना है, एवरेज 70, 70 दूनी 140 और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट उसने दे रखा है 120। हमेशा ये सवाल में पैटर्न फॉलो होता है, तो हाईएस्ट कितना आएगा, इन दोनों का एवरेज है 130। खत्म कहानी। नेक्स्ट चलते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो एक क्यूब निकालना है तो फॉर्मूला याद रखना, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज 20 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दैट इज 64, यानी माइनस 16 आ रहा है। ये तो आसानी से हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। 2 पाइप हैं जो कि भर सकते हैं टैंक को अकेले 20 और 24 घंटे में, ठीक है, और 20 से खाली करता है दूसरा पर आवर, और 40 में भर देंगे तीनों में 40 में भर देंगे, यानी ए बी और ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि ये खाली करने वाला है और कैपेसिटी बतानी है, ये सवाल है। तो 120 एलसीएम से कितना 5 6 5 सॉरी 6 5 और ये कितना 3, यानी सी की अगर मैं बताऊं तो 11 माइनस सी 3 के बराबर है, यानी सी 8 के बराबर है। अब 8 का मान दिया है कि हाँ 20 गैलन पर आवर से खाली कर रहा है, ये सी खाली करने वाला है ना। तो 8 20 है, मुझे क्या निकालना है 120, तो 15 की गुणा कर दो, तो इसमें 15 की गुणा कर दो तो कितना आएगा भाई 300, दैट्स इट 300 आएगी, है ना। आप ये देखो 8 120 है इसकी एफिशिएंसी, 8 है 20, तो मुझे 120 निकालना है ना कैपेसिटी, तो 15 से गुणा कर दो। सॉरी नेक्स्ट चलते हैं। ये है तो कह रहा है कितना स्पेंड करता है फूड पे। आदित्य की जो इनकम है वो कितनी है 5400, टोटल इनकम 5400, फूड कहाँ गया भाई, फूड ये रहा 23% निकालना है इसका 5400। यूनिट डिजिट तो 2 वाला आएगा, तो 4 वाले हटाओ। अब इसमें आप 9 का मल्टीपल खोज लो, या फिर 9 का खोजू तो 4 3 7 2 9, ये तो नहीं है, ये है, खत्म। नेक्स्ट, पीएबी पीसीडी दो सीकेंट है, बीसी डायमीटर है सर्कल का, पीवीसी दिया, ये सब कुछ दिया है, मेरे सीएडी बताना, सीएडी ये वाला एंगल चाहिए भाई। ये तो क्वेश्चन आसान है, देखो कैसे, ये इसका एक्सटर्नल एंगल कितना 8 और 68, ये 68 है यहाँ पे बन रहा है, तो ये आर्क यहाँ पे कितना बनाएगी, देखो यहाँ 68 तो यहाँ भी 68 बनाएगी। अब ये पूरा 90 होगा क्योंकि डायमीटर दिया, देखो बीसी डायमीटर है तो ये पूरा होगा 90, अगर ये 90 है तो ये कितना बचा 22, क्योंकि ये तो 68 है, खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया हेमिस्फीयर तो और कोन का सेम बेस सेम हाइट है, ऐसे सवाल हमने कई बार किए हैं, है ना। ये है इनका सेम रेडियस है सेम हाइट है, क्लियर। तो देखो अगर आप एक एक इसे ले लो तो ये √2 होगा स्लेंट हाइट, क्योंकि मुझे सरफेस एरिया बताना, तो हेमिस्फीयर का 3 पाई 1 स्क्वायर रेडियस 1 और इसका पाई आर जो कि 1 है एल प्लस आर यानी √2 + 1, दैट्स इट। तो 3/1 + √2, खत्म कहानी। नेक्स्ट चलते हैं। एनुअल इंस्टॉलमेंट बतानी है जो कि इतना डिस्चार्ज कर देगी, मैंने इसका फॉर्मूला पिछले लेक्चर्स में भी दिया। एनुअल इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट into 100/100t है ना, दैट इज 400 प्लस आर टी -1/2, तो ये कितना है 636, 436 से डिवाइड करना है मुझे किसे 2616 को। मैंने इसे काटा 109 आ रहा है, इसे काटा तो 6 21 5 एंड व्हाट 9 4 4 से काट रहा हूँ ना 6 5 और फिर कितना 4, तो ये भाई 6 टाइम्स आ रहा है, तो 6000 आ रहा है, दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं। x² 1/x², x - 1/x यहाँ से निकालूंगा, x ग्रेटर देन 1 है कोई इशू नहीं है,
कितना आएगा 18 माइनस, तो जैसे 16 4 आएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब 4 के लिए कितना होता है 64 प्लस 12 3 है 76। नेक्स्ट, शॉपकीपर एडवर्टाइज करता है 7% के लॉस पे देता है, 7% के लॉस पे कह रहा है वो देता है, ठीक है, और फिर वो फॉल्स स्केल यूज करके कुछ चीटिंग करता है और ओवरऑल 24% गेन कमाता है, यानी 25 पे 31। देखो अब ये फाइनल है आपका, इसमें से इसको डिवाइड करना है, यानी 25 से 31 हो रहा है, उसमें आपको 100 से 93 आपको करना है डिवाइड, यानी 25 इंटू 93 क्रॉस प्रोडक्ट करते डिवाइड करने में 31 इंटू 100। अब यहाँ काटो जो कट रहा है 3 से 4, एक्चुअली वो 3 से 4 बेच रहा था, यानी 1 मीटर का स्केल है अगर, तो 4 अगर 100 के बराबर है तो 75 सेंटीमीटर ही दे रहा था, ऐसे कमा रहा था कम कपड़ा देके, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार देखा है। ये कितना है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल, बताओ ये क्या है हमारे सामने, अच्छा मीन, मोड और मीडियन। इसका मोड क्या होगा, 4 दिख रहा है सबसे ज्यादा बार, तो 2 इंटू 4 माइनस 6 इंटू कितनी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 5वीं और छठी है ना, 5वीं और छठी का एवरेज, यानी कि 3 होगा, यानी 6 इंटू 3, ठीक है। और ये 3 इंटू मीन, मीन कितना होगा 3 3 9 16 9 25 25 पर बटे 10, यानी 3 ही होगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है मेरा 18 माइनस 9 माइनस 1 आ रहा है। और ये एक और सवाल, कितना टाइम से डिवाइड करूं तो कितना है भैया 7 इंटू 3 21 माइनस 48 यानी 4 प्लस ये कितना 29 29 का स्क्वायर है, यानी कितना है मेरे पास 9 और 1 10 माइनस 4 46। अब मेरे जो कुछ सवाल रह गए थे उन्हें मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा समझाना पड़ता है इसलिए रह जाते हैं, वरना तो टाइम में खत्म ही हो जाए, ठीक है। तो आई होप आइडिया तो आपको लग गया हो किस तरह से अटेम्प्ट करना है। आइए क्वेश्चन हमारा आया सीजीएल 2025 में, देखो 30,000 का स्टार्टअप है, ठीक है, दो में उसने ए और बी में बांट दिया, यानी 30,000 जो रुपए वो ए और बी पार्ट में निवेश किए उसने, इस पे 9% का रेट, इस पे 6% का। अब उसने दोनों को 4 साल के लिए रखा, तो उस पे जो इंटरेस्ट आया उसको 9,600 का आया, ठीक है। तो देखो 4 साल के लिए है, तो 9 चौक 36% ए का प्लस 6 चौक 24% बी का 9,600। अब ये क्या कह रहा है, अमन ने पाया अगर वो इंटरचेंज कर देता तो 1200 कम पड़ता उसे इंटरेस्ट, है ना, यानी रेट को इंटरचेंज कर दो, यानी 24% ए का प्लस 36% अगर बी का करें तो 1200 से ये वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या लगेगा, शिफ्टिंग मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आपको आना चाहिए, कमाल की ट्रिक होती है। ये 12 कम हो रहा है तो ये 12 बढ़ रहा है और ये 1200 घट रहा है, अगर एक बार और 12 कम हो तो 12 रह जाएगा, एक बार और 12 कम हो तो 24 कम हो जाएगा, 2 बार साइकिल चलाओ तो 0 हो जाएगा, और ये 24 बढ़ के 60% हो जाएगा, और ये अगर 2 बार और बढ़े तो 1200 और 1200 और 2400 और कम हो जाएगा, यानी टोटल में 3600 कम हो जाएगा, यानी 60,000 हो जाएगा। यानी बी कितना आ रहा है भाई 10,000, बी वाला पार्ट 10,000 था तो ये 20,000 होगा, दैट्स इट। कौन सा वाला पूछा था 9% वाला, ए वाला 20,000, है ना। नेक्स्ट चलते हैं ये हमने कर लिया, नेक्स्ट देखते हैं। एक टैंक है जिसमें मिक्सचर है सॉल्यूशन एबीसी का, इस रेशो में 40 लीटर इस मिक्सचर का आपने निकाल दिया, तो 40% अगर 40 लीटर अगर निकाल दोगे ना, तब भी रेशो 7 8 और 5 का ही रहेगा, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब ये क्या करे 15 लीटर आपने ए का मिलाया, तो एक्स ले लो, तो 7x में 15 आपने ए का मिलाया, फिर आपने क्या करा सी को भी मिलाया 5, अब रिजल्टेंट क्वांटिटी ए की 25 लीटर कम है बी से, तो बी वाला कितना 8x, तो 8x से ये 25 कम है, ये मुझे दे रखा है, यानी कितना आएगा x इक्वल टू 40, 40 आ रहा है। अगर ये 40 है मेरे भाई तो ध्यान से देखना, यहाँ 40 इंटू वॉट, ये कितना है x 40 है, 40 इंटू 8 7 मतलब 20, यानी 800 यहाँ था और 40 आपने पहले कम किया था, तो 840 था स्टार्टिंग में, यही पूछा था। नेक्स्ट चलते हैं, वाटर टैंक किस शेप में, कंपोजिट प्रिज्म की बॉटम ऑफ पार्ट ट्रायंगुलर है, ठीक है, उसका ये दिया टॉप पार्ट रेक्टेंगल, यानी प्रिज्म ऐसा है नीचे ट्रायंगल और ऊपर रेक्टेंगल, डजंट मैटर, हमें सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये, एरिया टोटल वॉल्यूम बतानी, वॉल्यूम बेस एरिया इनटू हाइट मीटर में, देखो मीटर के ऊपर लीटर में कर रहा है ना, तो मीटर में ले लो 10 की पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया, और फिर यहाँ पे भी 40 इंटू 30 इंटू 0.8, यहाँ भी 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब आपको 1000 से इसकी गुणा भी करनी है, यानी आप ये कहो कि 0.1 से गुणा कर दूंगा इसकी, ये है 72 और ये कितना है 120 12 8 960, यानी 103.2, खत्म। नेक्स्ट करते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर एक और छोड़ा आगे, ये छोड़ा है ना, फ्रूट सेलर ने बाय करे मैंगोज किस पे 4 10 रुपए पे,
और 5 12 रुपए के। तो एक एक बताओ कितने कितने का है। एक है 2.5 का, 5 12 के हैं, तो एक कितने का है भैया 2.4 का, है ना। और वो 2 5 के, तो एक 2.5 का। इन्हें कैसे मिक्स कर रहा है, 2 3 1 के रेशो में। इन्हें 2 3 1 के रेशो में मिक्स कर रहा है, यानी कितना बना रहा है 5 और 7.5 और देखो 5 और ये 7.2 और ये, यानी 7.5 और 7.2 14.7 बन रहा है ना। इतने का कॉस्ट प्राइस बना। अब ये क्या है 3 7 के, तो एक कितने का 7/3 का। लेकिन यहाँ पर आपने देखो 2 3 5 और एक 6 से और आपने किया है स्केल, यानी 14 का आपने बेचा, ये 14 के आपने बेचा, तो आपने 0.7 का लॉस किया किस पे 14.7 पे, यानी 1/21 1/21 आपका है जो कि लॉस है। तो कितना होगा लॉस ऑफ 4.76। अब हमारा शायद कोई नहीं रहता, ठीक है। तो ओके, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको सीरीज कैसी लगी।